अखिलेश, इस वक्त जो है प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और प्रवेश वर्मा नामांकन दाखिल करने के बाद में बाहर निकल रहे हैं। और नामांकन दाखिल करने के दौरान जब प्रवेश वर्मा यहां पर मौजूद हैं तो इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। प्रवेश से भी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए इस वक्त मुकाबला जो है प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में, हालांकि संदीप दीक्षित भी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रवेश, आपने जो सुबह से मंदिर गए तो वहां पर जो एक वीडियो आम आदमी पार्टी वायरल कर रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जूते बांट रहे थे आज भी आप। देखिए, वाल्मीकि बस्ती में जो झाड़ू लगाने वाली महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र का गंद उठाती हैं, जब मैंने देखा कि उनके पैर में चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर हैं, अगर कोई पानी मांगेगा, अगर मैं पानी भी दूंगा उस पर भी अरविंद केजरीवाल सवाल उठाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं। नहीं, मैंने कोई जूते खरीदे नहीं है, जूते मेरी गाड़ी में रखे हुए और वो पहले से ही रखे रहते। जब भी मेरे को रास्ते में कोई महिला, कोई गरीब आदमी, कोई भिखारी, कोई ऐसा दिखता है, उसको कपड़े देना, जूते देना, ये मैं हमेशा कई सालों से करता आया हूँ। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि कभी साड़ी, कभी सोने की चेन, कभी जो कोई सामान, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, नामांकन रद्द होना चाहिए। नामांकन के ऊपर सवाल। देखिए, दिल्ली में हर व्यक्ति जो सोने की चेन पहन रहा है वो मैंने उसको दी है। अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं तो क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? और मैं क्या बोल सकता हूँ इस पर? कल को बोलेंगे मैं गाड़ी भी बांट रहा हूँ, हवाई जहाज भी बांट रहा हूँ, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो है वाल्मीकि बस्ती आप गए, अरविंद केजरीवाल गए, दलित वोट पे नजर? मैं तो हमेशा जाता हूँ, अरविंद केजरीवाल तो केवल चुनाव में ही जाते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ, मैंने तो आपको भी नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ। मैं कभी मीडिया को सूचना नहीं देता हूँ। मैं कभी मंदिर जाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए शो करने की चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए अंदर से मेरी भक्ति है। तो मैं कभी मीडिया को बता के नहीं जाता, वो हमेशा मीडिया को बताकर जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ। हमेशा ट्वीट करते हैं, हमेशा सारा सोशल मीडिया पे डालते हैं, मैं कभी नहीं डालता हूँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग अभी भी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कल आपने जिस बात की बात की कि वाल्मीकि मंदिर के आसपास जो वोट है वो काटे जा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल बार बार शिकायत कर रहे हैं कि दिल्ली के मंदिरों में फर्जी वोट बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के लोग जा रहे हैं वहाँ पे चेक करने के लिए। तो मैंने केवल ये कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मस्जिद और दरगाहों में भी तो चेक करवाएं कि वहाँ पे कितने फर्जी वोट हैं। लौटेंगे हम अंकित आपके पास, दोबारा आपसे बातचीत होगी, लेकिन अब जरा मैं दीपक का रुख करना चाहूंगा। मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस कवरेज में लगातार हर अपडेट आप तक वो पहुंचा रहे हैं। दीपक, यहां का जो चुनाव है, नई दिल्ली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, ये कितना दिलचस्प इस बार आपको नजर आ रहा है? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? बहुत दिलचस्प मुकाबला है अखिलेश। जिस तरीके से परवेश वर्मा को बीजेपी ने उतार दिया है, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, तो कोशिश आम आदमी पार्टी की भी है कि उसका जवाब दे सके। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, मुख्य प्रवक्ता। आज भी आप लोगों ने एक वीडियो दिखाया जिसमें कहा कि परवेश वर्मा आज के दिन भी जूते बांट रहे हैं वाल्मीकि मंदिर जब पहुंचे थे। देखिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो यही सब काली करतूतें करते हैं। वो दिल्ली में अगर सोने की चेन बांट कर उनको लग रहा है कि वो दिल्ली के लोगों को खरीद सकते हैं। उनको लग रहा है कि जो 10,000 रुपये आए थे उसमें से 9,000 रख के 1,000 रुपये दिल्ली की जनता को बांटेंगे तो दिल्ली की जनता उनको वोट करेगी। उनको लग रहा है कि एक अवैध बंगले पे कब्जा किया हुआ है जिसमें सिर्फ 4 वोट थे और बाद में लोकसभा के टाइम 23 वोट हो गए 15 दिसंबर के बाद। उनको लगता है कि दिल्ली की जनता ये सब एक्सेप्ट करती है, तो उनको गलत लगता है। लेकिन FIR तो आप लोगों पर दर्ज हो रही है, अब तक 4 FIR दर्ज होना चुनाव से पहले, क्या देखिए, हमने तो पहले भी कहा था आतिशी जी भी अरेस्ट हो सकती हैं, FIR भी होंगी मनीष जी। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा आगे भी हम बातचीत करेंगे। अलग अलग पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता क्या कह रहे हैं इस मौके पर, वो भी आपको सुनवाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।